आखिरकार देखिए सुधांशु जी, इतनी देर का इंतजार हुआ, वो बैठे रहे, अड़े रहे, और दिल्ली पुलिस झुकी है। एफआईआर दर्ज आखिरकार उनको करनी पड़ी अज्ञात लोगों के खिलाफ। भाई जांच हो रही थी, एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो कुछ राहुल गांधी जी कर रहे थे पूरे देश को समझना चाहिए। जब इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके कमेटी बना दी तो उससे ज्यादा कौन समझदार हो गया भाई? मतलब वो अपने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे साहब? हम शहजादे हैं, हम फर्जंद अंजुमन साहिब आलम वली अहद सल्तनत हैं, हम जो है जलवा अफरोज होते हैं, वहां के बैठते थोड़े बैठ के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो कुछ भी हो मेरे को तो करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यानी अपने को पहले संसद को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम आधा गाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी तो और जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और ये ख्वाब सजोता है कि कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको यह नहीं पता कि अगर क्राइम ब्रांच को मैटर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो ज्यादा बड़ा होता है एक सामान्य पुलिस थाने नॉर्मल पुलिस से, उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमें तो नॉर्मल पुलिस थाने में चाहिए। यानी कुछ कुछ वैसी बात हो गई कि अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए तो नहीं, मुझे विधानसभा में भी कुछ चाहिए। और मूल कारण क्या था अंजना जी? मूल कारण जानते क्या था? आज केरल में, क्योंकि भारत की पहली सरकार है जिसने की संसद से पारित होने वाला वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाया 15 अगस्त को, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने केरल में केरल बंद का आयोजन किया था, उससे डाइवर्जन करने के लिए, चूंकि मुस्लिम लीग को कवर फायर देने के लिए, जहां से खुद सांसद मुस्लिम लीग के रहमो करम पे आते हैं, इसलिए वही चीज जो ये बार बार कह रहे थे, एक ड्रामा थिएट्रिक्स करने का इन्होंने दिखाया है। और जिस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वांग ये दिखाते हैं, अब देश ये तय करें कि राहुल गांधी जी नादान है या शैतान है। सुधांशु जी, आप ही ने जलवे की बात की, तो जलवा तो ऐसे ही बनता है कि सुबह में एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, दोपहर में जब समझ में आए कि अब तो वो हिलने वाले नहीं है, तो फिर शाम होते होते एफआईआर दर्ज होती है। तो जलवा तो आप ही लोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। ये जलवा बनाने के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, संसद में थे तो सारा विपक्ष कहता था ना, बोलो इंडिया अलायंस का कौन व्यक्ति है साथ में? कोई इंडिया अलायंस का नहीं है। जलवा मुझे अपना दिखाना है और इंडिया अलायंस का हलवा बना देना है। ये सारे इंडिया अलायंस वालों को अपनी अलग अलग चूल्हे पे अलग अलग रोटी सेकनी है। संसद में मैंने एक नहीं कई बार बोला टीवी पर कि अगर ये ईमानदारी से छात्र हितों की बात करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के लेटर हेड पे लिख के दें कि हम करना चाहते हैं। ना आज के इस आंदोलन में बताओ भैया, मैं अभय जी से पूछता हूं, इंडिया अलायंस का कोई दूसरा ना? जलवा तो अपना दिखाना है, क्योंकि छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपना जलवा बनाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। चलिए इस पर जवाब दीजिए। सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना है, छात्रों को मोहरा बनाना है। जब जांच का ऐलान पहले से कर दिया गया है, कमेटी बना दी गई है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? 50-50 कोस दूर जब भारतीय जनता पार्टी का नेता चिल्लाता है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कहता है कि चुपचाप हो जा, नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा। यह भय अच्छा है सुधांशु जी, जो आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क पर राहुल गांधी गब्बर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी गब्बर सिंह। ये गब्बर सिंह की तो सत्ता में सत्ता में आसीन है गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह टैक्स जो लगाता है। अब देखिए, वो एक बच्चा गुहार लगा रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि सरकार आपने पैलेट गन मारकर मुझे अंधा कर दिया, सैकड़ों छात्रों को, लाखों छात्रों को कील और कांटे की लाठियों से मारा, ठोकरों में कुचला गया, तो आप हमें न्याय दे दीजिए। 14 अगस्त से थाने थाने जा रहा था, उसकी गुहार नहीं सुनी गई। 18 अगस्त को सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट फाइल करती है दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस। अमित शाह जी वो कहते हैं 18 अगस्त को कि हमने एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं किया। किरण रिजिजू इस देश के मंत्री, वो कहते हैं कि कोई गोली नहीं चलाई। तो राहुल गांधी ने पूछा फिर वो गोली कैसे लगी? 200 छर्रे उसके शरीर में हैं, 200 छर्रों का क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उसको आंखों से अंधा कर दिया, 3 छर्रे उसके हृदय के बिल्कुल पास है। क्या कसूर था उस मासूम का? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री जी मेरे उज्जवल भविष्य को रोंदिए मत, ये भर्ती और प्रवेश परीक्षा जो लीक हो रही है उसका न्याय कीजिए प्रधानमंत्री जी। क्या न्याय किया आपने? संजीव मुखिया की क्लीन चिट, देश के लोगों गौर से सुनिए, जिस दिन ये कानून लेकर आए पार्लियामेंट में, उस दिन संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में 2 विधायक हैं जो पेपर लीक के आरोपी हैं, 2 विधायक।
इनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश का खुलेआम मंच पर चढ़कर कहता है कि आओ सैकड़ों छात्रों, तुम्हारी भर्ती करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मेरे पास बेदी लाल है। क्या किया प्रधानमंत्री जी? उसका कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। मतलब मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारी बेटियों को घुमाया जाएगा, तिल तिल कर तड़पाया जाएगा, आप उसकी सुध नहीं लेंगे। हमारे किसान भाइयों को करनाल से लेकर दिल्ली तक सिर फाड़ कर लहूलुहान कर देंगे। क्यों? सिर्फ वो अपना हक मांग रहे थे कि 3 काले कानून प्रधानमंत्री जी वापस ले लो, जिस अमेरिकी शरद मराठे के कहने पर रिपोर्टर के बना पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए, क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्या इसके बाद अब ये धरना खत्म करेंगे राहुल गांधी? क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मिल रही हो अगर अब ठीक मिल रही, तो देखिए, इस वक्त प्रदर्शन यहाँ लगातार चल रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी हैं। ये हमें बताया गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की साहिल के हाथ में नहीं दे दी जाती है या साहिल के वकील के हाथ में नहीं दे दी जाती है, तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, राहुल गांधी बाहर आएंगे नहीं। तो जब तक हार्ड कॉपी उस एफआईआर की हैंडओवर नहीं होगी एडवोकेट को, तब तक आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर राहुल गांधी और स्ट्रीट थाने के बाहर ये प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। बाहर बहुत सारी बैरिकेडिंग दोनों तरफ की गई है ताकि ज्यादा संख्या में यहाँ लोग ना पहुंचे, क्योंकि ये शाम का समय भी अशोका रोड का पूरा जंक्शन आपको पता है अंजना की कितना इस वक्त जाम रहता है और उसके लिहाज से भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है। बसें सुबह से जरूर खड़ी है डिटेंशन की अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी तक पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है सड़क को खाली करने के लिए, लेकिन डिटेन करने को लेकर कोई एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब वो हार्ड कॉपी हैंड ओवर हो जाएगी तो राहुल गांधी बाहर आएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे। अभी हार्ड कॉपी आने के बाद शायद राहुल गांधी वहां से निकले। लेकिन सुधांशु जी, अब ये जो एक वक्त पर छवि थी आपकी सरकार की, बोला जाता था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, कहा जाता था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अब विपक्ष को यह समझ में आ रहा है कि वो आप पर दबाव बनाएंगे और उस दबाव में आपको उनकी बात माननी पड़ेगी और उसमें उनको सफलता मिल रही है। मैं क्या गलत कह रही हूं? विपक्ष को जो सफलता मिल रही, मैं उसको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। विपक्ष के अंदर एक छटपटाहट, आप उदाहरण देखिए। जो लोग कहते हैं एंटी बीजेपी का माहौल, तो बताइए तमिलनाडु में तो टीवी के आ गई, कांग्रेस को तो किसी ने नहीं पूछा। आइए, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और बिहार में प्रशांत किशोर। इसका मतलब जिसको आप सो कॉल्ड एंटी बीजेपी सेंटीमेंट कह रहे हैं, उन लोगों का आज के विपक्ष पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, उस छटपटाहट के चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो स्वांग रचाते हैं उसका प्रमाण, चलिए रांची में नहीं गए, वो तो सबको पता है कि रांची के छात्रों की गूंज के लिए राहुल गांधी जी के कान में तेल आ जाता है। मगर ये बताइए, पंजाब में तो आपकी सरकार नहीं, अब तो आपसे आपका यानी आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और पंजाब तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ था और पंजाब सरकार ने विधानसभा में झूठ बोला। अरे साहब, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एक शब्द नहीं, चंडीगढ़ में जहां नहीं रही है और आकर यहां फुटेज खा रहे हैं। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, 24x7 वाले न्यूज चैनल नहीं होते तो राहुल गांधी जी आके नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको फिर मैं कह रहा हूं फुटेज खाना था ताकि केरल की कवरेज को दबाया जा सके। और एक और संभावना हो सकती है, आने वाले एक आध हफ्ते में वो विदेश जाने वाले हों, तो उससे पहले अपना जितना होमवर्क है सब कर लो ताकि सब इतना इतना दिख जाए, कोई फर्क ना पड़े इसलिए। और मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं। उन्होंने कहा पैलेट गन, हमारे भाई अभय दुबे जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं 200 छर्रे लगे। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, पैलेट गन अगर चलाई जाती है तो ये छितरा के जाती है। जब छितरा के जाती है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं लगती है, वो दर्जनों लोगों को लगेगी। अगर 2-4 फायर भी होंगे तो कम से कम 25, 30, 40 लोगों को लगेगी। ये कहना कि एक ही व्यक्ति को लगी है जांच का विषय, उस बच्चे के साथ हमारा नहीं, हम वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। इसीलिए अब मैं एक बात ये जानते कैसा है, कहे कि वाटर कैनन चलिए, एक ही व्यक्ति भीगा, ना अगल वाला भीगा ना बगल वाला भीगा,
ये बात किसी हाँ, मगर ये वैसे ही व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिसकी बुद्धि ऐसी हो, जिसको दिमागी नक्सल कहते हैं। उसे समझ में आ सकता है कि वाटर कैनन चली, एक ही व्यक्ति भीगा और पैलेट गन के छर्रे छितरा के गए, एक ही दो व्यक्ति को लगे, बाकी किसी को तो लगे ही नहीं। इसीलिए ये जांच का विषय और ये गंभीर बात हो सकती है कि वो किन परिस्थितियों में कैसे लगी, वो पैलेट गन ही थी। परंतु ये कहना कि सरकार ने चलाई, ये इलॉजिकल है, क्योंकि अगर 4 पैलेट गन भी चलेंगी तो 40-50 से कम लोगों के हाथ पांव में कहीं ना कहीं लगेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल 2 या 1 लोगों के लगे। जवाब दीजिए इसका अभय जी। यही तो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज मुझे गर्व है मेरे नेता पर। जननायक राहुल गांधी जी ने दूसरी बार सरकार को इस कम समय में परास्त किया और उनके साथ उनका जो साहस है वो जेनजी है। दृढ़ता से जेनजी सड़कों पर आया और बाध्य कर दिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को। इसके बाद प्रधानमंत्री की बारी है, करनी पड़ी ना एफआईआर। अरे यही तो राहुल गांधी कह रहे थे जो आप बात कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं किसी ने नहीं चलाई, तो सफदरजंग हॉस्पिटल की जो एमएलसी है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी पैलेट गन्स लगी, बाकायदा डायग्राम बनाकर बताया है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट तो हमने शख्स की हमने भी दिखाई चलाई और हमने भी दिखाई है। एक बार पवन खेड़ा अपनी पार्टी की तरफ से क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। whatever Do this. has to be legal, sir. It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay. तो ये अंदर की तस्वीरें थी जब राहुल गांधी को आप देख रहे थे कि वो वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे कह रहे थे कि भाई हम 30 दिन भी बैठेंगे, जितने दिन भी बैठना होगा बैठेंगे। अभय जी जल्दी से छोटा कमेंट, फिर मैं सुधांशु जी से। पूरे देश के लोगों देखो, नेता प्रतिपक्ष का साहस, केंद्रीय गृह मंत्रालय के दबाव में आदेश के बाद भी दिल्ली की पुलिस को झुकना पड़ा और एफआईआर करनी पड़ी। नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री की एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ है पाप पर से पर्दा उठना। ये तो कह रहे ना थे करने का सर्वोच्च इसलिए अदालत, अभय जी, ना करने का ऑर्डर ऊपर से आया होगा तो वो भी तो आया ही होगा ना कि भाई कर लो एफआईआर। राहुल गांधी जी ने चेतावनी दे दी 6 महीने नहीं उठूंगा, और 6 महीने राहुल गांधी के नहीं उठने का अर्थ है करोड़ों देश के लोग वापिस वहां पर इकट्ठा हो जाते। ये भय अब सताने लगा है। ये भय अच्छा है प्रधानमंत्री जी। ये कह रहे थे सर्वोच्च अदालत की कमेटी बनी, सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। सर्वोच्च अदालत को तो जो आप जांच करोगे उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आप अगर सर्वोच्च अदालत की आंखों में धूल झोंकोगे तो वो क्या निर्णय ले पाएगी? इसलिए सड़कों से सदन तक मुझे गर्व है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जब बोले सुधांशु जी कि अब तो मैं यहीं बैठूंगा चाहे 30 दिन हो, जितने दिन हो, उसके बाद दबाव में आकर देखिए एफआईआर तो करनी पड़ी ना। देखिए, इसी को दिमागी नक्सल कहें या दिमागी राहुल कहें, जो ये कहने की कोशिश करे कि सर्वोच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में कोई जांच चल रही है तो उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता। ये समझने की जरूरत है। अभी विद्वान प्रवक्ता महोदय क्या बोले, और देखिए राहुल गांधी जी कैसे बैठे हुए थे। अभय जी आपने वो फोटो देखी, क्या जलवाए जलाल से यूं टांग आगे करके बैठे थे। अब बगल की दोनों सीटें खाली थी ना, 73 साल के सलमान खुर्शीद पीछे खड़े थे। केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, जो उनके स्वर्गीय पिताजी के जमाने से काम करते थे, राहुल गांधी जी इतने रहे होंगे, वो खड़े हुए थे। अधीर रंजन चौधरी जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे वो खड़े थे। कुमारी सैलजा वो भी 63 साल की वो खड़ी थी। इस 56 साल के पक्की दाढ़ी वाले सत्ता के लोभ में लटके हुए नौजवान ने भटके हुए नौजवानों के ऊपर सियासत करने के लिए किसी से नहीं कहा कि तुम आके बैठ जाओ। अरे तुम्हें भी खड़े रहना चाहिए था। और इसमें से जेन जी कौन है? यही है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों से सीख कर यह चीजें सीखते हैं। जब इस ढंग की बदतमीजियां नेतृत्व करेगा तो फिर आगे जाके देश का क्या हश्र होगा, ये बात समझ में आती है। और दूसरी बात, सही बात है भाई, वो बहुत ही अजीब खप्तुल हवास टाइप के आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री आवास के पास जाके लौट सकते हैं, वो कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो आके बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, सही बात है।
वो तो पता नहीं बैठ जाएंगे और उसके बाद वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बचे जितनी देर तक उनका तय होगा, ऊपर से जितनी चाबी भरी गई होगी उधर से कि उतनी देर तक बैठना है। तो हो सकता है शाम तक इसलिए बैठना हो कि जब वहां पर सुबेरा हो तो उनको दिखाई पड़ जाए टीवी पर कि बैठा हुआ है कोई, विदेश में बैठे, हो सकता है बहुत सारे ओवरसीज कांग्रेस वाले लोग हों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साफ दिखाई पड़ रहा है मेरे इंडी अलायंस वाले का कोई जवाब नहीं, और अपने पार्टी के नेताओं के साथ क्या बिहेवियर किया है वो दिखाई पड़ता है। और आप सोचिए, अंदर जाके पुलिस वालों से बेहुदगी के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी से क्या होता है। सोचिए, दर्शकों से कहता हूं, सोचिए, ऐसे दिमाग के लोग अगर ये कहते हैं कि ये देश चलाने का प्रयास करते हैं तो सोचिए देश कितने बड़े खतरे में है।